निश्चित रूप से। अच्छा, कॉर्नवालिस के कार्यकाल में एक अहम सैन्य टकराव भी हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। जी। कॉर्नवालिस तो हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक माने जाते थे। पिट्स इंडिया एक्ट भी यही करता था। फिर यह युद्ध क्यों हुआ? हाँ, कहने को तो एक्ट हस्तक्षेप ना करने की बात करता था, पर व्यवहार में अंग्रेज अपने हितों की रक्षा और विस्तार के लिए हमेशा तैयार रहते थे। युद्ध के मुख्य कारण थे, पहला, टीपू सुल्तान की बढ़ती ताकत। मैसूर के शासक। हाँ, टीपू सुल्तान एक महत्वाकांक्षी और योग्य शासक थे। उनकी सैन्य ताकत और फ्रांसीसियों के साथ उनकी दोस्ती अंग्रेजों को खटक रही थी। और दूसरा कारण? दूसरा, टीपू ने त्रावणकोर पर हमला किया, जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। इसे कॉर्नवालिस ने संधि का उल्लंघन माना और युद्ध का बहाना मिल गया। और अंग्रेजों ने अकेले युद्ध लड़ा? नहीं, कॉर्नवालिस ने टीपू को अलग थलग करने के लिए मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ एक त्रिपक्षीय गठबंधन भी बनाया था 1789 में। अच्छा, युद्ध चला कैसे? क्या घटनाक्रम रहा? युद्ध 3 चरणों में चला। पहले चरण में 1790 में अंग्रेजों को कोई खास सफलता नहीं मिली। इससे कॉर्नवालिस ने खुद दिसंबर 1790 में सेना की कमान संभाली। फिर मार्च 1791 में उन्होंने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ी सामरिक जीत थी। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ? नहीं, रसद की कमी और टीपू के लगातार हमलों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर मराठों और निजाम की सेनाओं की मदद से उन्होंने फरवरी 1792 में टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी कर ली। और नतीजा क्या निकला? नतीजा टीपू सुल्तान की हार हुई। उन्हें मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये संधि कैसी थी? शर्तें क्या थीं इसकी? ये काफी अपमानजनक संधि थी टीपू के लिए। मुख्य शर्तें थीं, पहली, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों, मराठों और निजाम में बांटना पड़ा। अंग्रेजों को मालाबार, डिंडीगुल और बारामहल जैसे महत्वपूर्ण इलाके मिले। आधा राज्य। और दूसरा, टीपू को भारी युद्ध हर्जाना देना पड़ा, लगभग 3 करोड़ रुपए। उस जमाने में 3 करोड़? हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। और तीसरा, हर्जाने की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर भेजना पड़ा। अपने बेटों को? ये तो बहुत कठोर थी। जी, ये बहुत कठोर शर्तें थीं। तो इस युद्ध और संधि का क्या महत्व रहा? दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ा इसका? ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ। इसने टीपू सुल्तान की शक्ति को बुरी तरह कुचल दिया। मैसूर राज्य बहुत कमजोर हो गया। और अंग्रेजों का प्रभाव? दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रभाव और उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया। इसने एक तरह से मैसूर के पूर्ण विलय का रास्ता खोल दिया, जो कुछ साल बाद चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ। ये दिखाता है कि कैसे अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय शक्तियों को कमजोर करके अपना साम्राज्य फैला रहे थे। बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से।